हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आईबीपीएस पीओ 2023-24 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमारे बीच में है। तो उससे जुड़े कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जिन पे एस्पिरेंट्स को डाउट रहता है उसके बारे में आज की चर्चा रहेगी, आज का डिस्कशन रहेगा। हम जानेंगे कि भाई क्या इसका क्राइटेरिया रहता है। इन शॉर्ट एक छोटी सी ही वीडियो ये रहने वाली है जिसमें आपको छोटी सी वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार ये आप देख रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन आपकी आई है 2024-25 के लिए, क्योंकि वैकेंसीज एक ईयर आगे के लिए आपके पास आती है। तो इन्होंने ये बताया है कि आप इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मैनेजमेंट ट्रेनी है, वैकेंसी 2024 और 25 की है। और ये आईबीपीएस पीओ के लिए आपका वर्ष 2024 और 25 के लिए इसकी जो ऑफिशियल साइट रहने वाली है वो IBPS.in रहने वाली है। कुछ इंडेक्स है जो पेज नंबर के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी है। तो चलिए हम इनके कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो डायरेक्टली है वो चल पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे कोर जो पॉइंट आता है वो आता है इसमें कौन कौन से बैंक में जो पोस्ट है वो निकली है। तो देखिए डिफरेंट टाइप आपके बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया हो गए, जो डिफरेंट जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है वो सभी कॉमन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस लेते हैं, तो उनमें ये पीओ की पोस्ट निकली है। तो देखिए इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन मोड पे होंगे, जो कि शुरू होंगे 1/8/2023 से, जो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 21/8/2023 तक ये चलेंगे। और जो ऑनलाइन फीस है वो भी आप इसी दौरान जो है वो आप सेव कर सकते हो। ठीक है, दूसरी ओर देखिए अब इसमें जो इसका प्री का पेपर है, आपको पता ही होगा कि जो ये प्रोसेस रहता है सिलेक्शन का, इसमें 3 फेजेस में जो है आपका एग्जाम वो होता है। पहला आपका प्रीलिम का पेपर होता है, दूसरा मेंस का होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो इसका पहला जो पेपर है वो शेड्यूल होगा आपका, वो आपका सितंबर और अक्टूबर 2023 के अंदर में। आप ये समझ लीजिए कि सितंबर आपका 2023 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक ये आपका बीच में रहेगा पेपर, और रिजल्ट इसका अक्टूबर 2023 में देखने को मिलेगा। उसके बाद मेंस का जो दूसरा एग्जाम है वो वर्ष 2023 में ही नवंबर महीने में होगा, और फाइनल जो मेंस का रिजल्ट है वो दिसंबर 2023 में देखने को मिलेगा। और उसका जो इंटरव्यू होगा वो जनवरी-फरवरी 2024 में होगा, और अप्रैल 2024 में इसका फाइनल रिजल्ट आकर के फाइनली जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो वहां पे कंप्लीट होगा। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आपने कब से लेकर के फॉर्म भरना है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। आप देख सकते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, डिफरेंट जो कंट्रीज है जो बिलोंग करती है वो कर सकते हैं इसमें अप्लाई। और अगर हम एज की बात करें तो एज इसकी 20 ईयर से लेकर के 30 ईयर तक रहेगी। आप जो इसके बाद जो रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट की, वो कैटेगरी वाइज वो इस तरह की यहाँ पे गिवन है। और दूसरी अगर आप देखेंगे, ये कैटेगरी वाइज जो भी सारी चीजें हैं वो इसमें इन्होंने मेंशन की है। हमारे काम का उतनी ज्यादा ये चीजें है नहीं, अगर आपको डिटेल में है तो ये आपको नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। आगे जो आता है इसमें कि इसका जो सिलेबस है बेसिकली वो क्या रहने वाला है, वो चाहे पहले पेपर का यानी प्रीलिम के पेपर का हो या फिर इसमें मेंस के पेपर का हो, तो हम देखेंगे। ये फीस इसकी 175 फॉर SC कैंडिडेट के लिए है, और 850 जो है वो अदर कैंडिडेट्स के लिए। अब देखिए आपका जो सिलेबस या फिर आप बोलिए प्रीलिम के पेपर की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें आपसे पूछे जाने वाली है। तो पहली जो चीज है वो आपकी प्रीलिम के पेपर में 3 चीजें, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पूछे जाएगी। 35 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसे टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, और ये 1 घंटे का पूरा पेपर होगा जिसमें 3 सेक्शन है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। सेपरेटली जो टाइमिंग मिलेगी 20-20 मिनट की पूरे सेक्शन के लिए मिलेगी। और अगर आप बात करें मेन एग्जाम की, तो इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। 1 घंटे का इसका ड्यूरेशन रहेगा, सेक्शन का टाइमिंग जो है वो रहेगी। और आप जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट देखेंगे तो 35 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो 35 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के रहेंगे, जो कि आपको 40 मिनट्स में करने हैं। डाटा एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन की अगर आप बात करोगे तो इसमें आपके 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहने वाले, जो सेक्शन की जो ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 45 मिनट, वो आपकी कंप्लीटली 45 मिनट इसमें रहेगी। ठीक है, और ऐसे लेटर की अगर आप बात करेंगे, 2 ऐसे 25 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे, उसके लिए आपको सेपरेटली जो टाइम है वो 30 मिनट का आपको टाइम यहाँ पे मिलेगा। इस तरीके से जो पेपर है, ये जो एग्जाम है आपका ये कंडक्ट रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपको देखने को मिलेगी 0.25%, 0.25 ओनली, यानी 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं
तो आपका 1 मार्क्स जो है वो कट जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें गिवन है कि इंटरव्यू के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि इंटरव्यू आपका किस हिसाब से होगा, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि भाई आपके उस समय आपको कौन से सर्टिफिकेट चाहिए जब आपको इंटरव्यू आपका होना होगा, ताकि आपकी रेडी करके आप सारे सर्टिफिकेट्स रख सकें। प्रोविजनल अलॉटमेंट के बारे में इन्होंने बता दिया है, तो ये उतना खास काम का ये है नहीं। मेन जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। तो इसके लिए आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको एक जो पासपोर्ट साइज स्कैन फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन साथ में रखनी है फॉर्म भरते हुए। साइज इसमें मेंशन किया गया है, वो आपने उस साइज में फिल कर लेना है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कुछ डाउट है वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।